हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल जेनिथ क्लासेस 91 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, अर्थात यह त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। मिति मतलब मापना और त्रिकोण मतलब तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। तो इसमें क्या रहेगा, एक समकोण त्रिभुज रहेगा, अर्थात पहले हम इसको लिख देते हैं। इसका मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन, त्रिभुज की भुजाओं का मापन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जो हमारा समकोण त्रिभुज रहता है उसमें तीन भुजाएं रहती हैं। त्रिभुज कैसा भी हो, सब में तीन भुजाएं रहेंगी। त्रिभुज का मतलब ही है तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कुछ भुजाएं और कुछ कोण पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, शेष कोण तथा शेष भुजाएं हम त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से ज्ञात कर लेंगे, अर्थात त्रिकोणमिति से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज रहेगा, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज रहा ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो आपको पता होगा एक कोण 90 अंश का होगा, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 वाला होता है। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होता है वो 90 का कहलाता है, और 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। इसी को हम लोग कह देते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। हिंदी में लिखें तो कर्ण लिख देंगे, इंग्लिश में बोलें तो हाइपोटेनस, कर्ण। थीटा के सामने जहां पर हम थीटा मान लेंगे, ये मान लेते हैं थीटा न्यून कोण मान लिया, तो थीटा के सामने हमारा सदैव परपेंडिकुलर रहेगा, अर्थात लंब रहेगा। लंब ये हो जाएगा, इसको एल से लिखते हैं। ठीक है, और इंग्लिश वाले काहे से लिख सकते हैं, पी वाले, पी से परपेंडिकुलर। और जिस पे हम थीटा मानेंगे वो बेस होगा, आधार। क्या होगा, आधार। हिंदी में हम ए से लिखेंगे और इंग्लिश वाले आप बी से लिख सकते हैं, बेस, आधार। तो यहाँ पर जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें तीन भुजाएं होंगी, अर्थात त्रिभुज कैसा भी हो सारे में तीन ही भुजाएं रहेंगी, अर्थात तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं रहेंगी, तीन कोण भी रहेंगे। सबसे बड़ा कोण 90 अंश का रहेगा, समकोण त्रिभुज है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और जिस न्यून कोण को हम थीटा मान लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जिस पे थीटा माना जाएगा वो आधार कहलाएगा। ठीक है, हम थीटा यदि यहाँ पे मान लें सी पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जिस पे थीटा मानते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जिस पे थीटा माना जाता है वो आधार कहलाती है। तो यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, तो तीन भुजाओं से मिल करके हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाते हैं। ठीक है, इन अनुपातों को याद करने का तरीका हम बताएंगे। क्या होता है, देखिए जरा, कि यहाँ पे हाइपोटेनस को H से लिखा गया है, बेस को B से, हिंदी में हमने ये ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा लिखे गए हैं, P परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, आधार B, बेस। तो यहाँ पर भाई क्या होता है, एक शब्द हम लोग याद करेंगे, लाल बटे कक्का, LAL, लाल हो गया, कक्का KKA। ठीक है, लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम वालों को लिए रहेगा। ठीक है,
और इंग्लिश मीडियम में याद करना चाहें तो आप लोग इससे याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर 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 बोला, हर हर बोला। तो यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम में याद कर सकते हैं। ये पहले वाला अनुपात जो है साइन कहलाएगा, दूसरा वाला कास थीटा कहलाएगा। अनुपात तभी परिभाषित होगा जब हम थीटा कोण लगाएंगे, ठीक है। साइन थीटा, कास थीटा, ये टैन थीटा कहलाएगा, ठीक है। टैन का उल्टा काट थीटा होता है और कास का उल्टा सेक थीटा होता है और साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखें तो ये साइन थीटा रहेगा, ये कास थीटा रहेगा, ये टैन थीटा रहेगा। टैन का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, कास का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। क्या होते हैं? अगली हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं, ठीक है। पहला वाला त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसको साइन थीटा बराबर कहते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में बोलें तो P/H हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार को हम बेस कहेंगे, कर्ण को हाइपोटेनस, ठीक है। H यहाँ पे स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखते हैं? ठीक है, चलो H स्मॉल ही रखते हैं। टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को हम लोग क्या कहते हैं? लंब को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर P, और आधार जो है उसको कहते हैं B, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है क्या? K/L, इसको कह देंगे H/P, ठीक है। फिर क्या होगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण को हाइपोटेनस बोलेंगे, आधार को B बोलेंगे, ठीक है। टैन थीटा बराबर जो होता है भैया वो होता है हमारा कॉट थीटा आएगा। टैन थीटा तो इधर लिख चुके हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार को हम बोलेंगे B और लंब को बोलेंगे P, ठीक है। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 3 भुजाएं होती हैं, समकोण त्रिभुज रहता है, ठीक है। कुछ भुजाएं कुछ कोण पता हो तो हम सारी भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं और सारे कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब इसी के साथ में जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसी में इतनी बात और हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक गणितज्ञ हुए हैं पाइथागोरस। उन्होंने अपनी एक प्रमेय दिया है। उनकी प्रमेय क्या है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस साहब ने कहा था। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
पाइथागोरस प्रमेय। हेडिंग क्या पड़ेगी? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस साहब ने कहा कि समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी वो कर्ण रहेगी, अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ा कोण रहेगा तो उसके सामने सबसे बड़ी भुजा भी रहेगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है बच्चा, इतना आप समझेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा रहती है वो कर्ण रहती है, इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। तो कर्ण का बना वर्ग अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं हमारी क्या बची हैं? लंब बचा है और आधार बचा है, उसका स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है। इसी को हम पाइथागोरियन रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, या यहां से हम बच्चा कर्ण बराबर निकालें तो ये रूट इधर चढ़ जाएगा, इधर वर्गमूल मिल जाएगा। कर्ण स्क्वायर अकेला है तो कर्ण हो जाएगा, इधर रूट के अंदर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इनमें क्या होगा कि 3 भुजाएं हैं तो इनमें से कोई 2 भुजाएं दी होगी तो पक्षांतर करके हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे, वर्गमूल और पक्षांतर लेकर के। ठीक है, तो आप पक्षांतर करना जानते हैं। जैसे कर्ण स्क्वायर दिया है, लंब स्क्वायर दिया तो आधार स्क्वायर निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, फिर वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग सीख चुके हो और इतना जानते भी हो आप लोग। तो यहाँ पर एक बात और समझेंगे, यहाँ पर जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है। इस उल्टे नियम को हम रेसिप्रोकल लॉ कहते हैं, अर्थात व्युत्क्रम नियम। क्या कहेंगे बच्चा? व्युत्क्रम नियम, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम नियम। अगली हेडिंग हम लोग बच्चा डालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम, या व्युत्क्रम नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, या केवल व्युत्क्रम लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम। ठीक है, इनवर्स। तो भैया इनवर्स क्या होता है जरा सुनिएगा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, अथवा आप ऐसे कह सकते हैं साइन थीटा की गुणा यदि कोसेक थीटा से कर दें तो 1 आ जाएगा। कैसे? देखिए, कोसेक इधर बटे में इधर गुणे में चला जाएगा, तो साइन इंटू कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर होगा क्यों बता दे रहे हैं। साइन का मान आप रखेंगे, क्या रखेंगे? लंब बटे कर्ण, और इसका मान क्या रखेंगे? कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये एक दूसरे से कट जाएगा, कट करके 1 ही आ जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स से गुणा करते हैं तो वहां पर 1 आता है। ठीक है, इतनी बात आप समझेंगे।
एक नियम हो गया। दूसरा क्या होगा, कॉस थीटा इजकल टू 1/sec थीटा। ये इम्प्लाइज दैट, अर्थात इंगित होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब चाहे आप यहाँ पे सेक कह दीजिए, यहाँ पे कॉस कह दीजिए, गुणा तो होगा ही, ठीक है। और एक दूसरे के उल्टा से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा कट के। तीसरा नियम ये रहेगा tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ये प्रदर्शित करेगा क्या भैया, प्रदर्शित करेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इन संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का पाइथागोरियन रूल, अर्थात पाइथागोरियन संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों का पाइथागोरियन संबंध। इसी को हम लोग भैया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, या डायरेक्ट ही लिख देते हैं पाइथागोरियन संबंध या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अगली हेडिंग रहेगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक कोण के लिए सत्य होती है ना, तो इसलिए इनको सर्वसमीकाएं कहते हैं। या पाइथागोरियन संबंध, पाइथागोरियन संबंध, ठीक है, पाइथागोरियन संबंध। तो पहला त्रिकोणमितीय संबंध जो होता है, अर्थात पाइथागोरियन संबंध होता है, या पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है भैया, उसको क्या कहेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये होती है। यहाँ से हम यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना भैया। इधर साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, कॉस स्क्वायर 1 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का जाएगा। या यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा। या आप यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालें तो रूट के अंदर हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या आप यहाँ से कह सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। दूसरी त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका रहेगी बच्चा, वो रहेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी निकल सकता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगली त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका होगी वो तीसरी होगी, इसको हम क्या कह सकते हैं, सुनिए जरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है संबंध, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 बराबर कहते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। या आप कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर वर्गमूल भी ले सकते हैं, कॉट थीटा बराबर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मेन त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पहली हो गई, मेन दूसरी हो गई। इतना आप याद रखेंगे तो पक्षांतर करके आप किसी का भी मान निकाल लेंगे।
इतना आप याद रखेंगे तो पक्षांतर करके नीचे वाला मान आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या रही, सर्वसमीकरण त्रिकोणमिति रही। अच्छा, ये होता कैसे है, इस चीज को हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, इसको हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। पहली वाली सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ। ये होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग जानते हैं ये समकोण त्रिभुज बना है भैया। ये क्या बना है? समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, तो साइन, ये हमने LHS ले लिया। LHS में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन की जगह पे क्या लिख देंगे भैया? देखिए, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे क्या है? कर्ण। हाँ, लंब बटे कर्ण। तो साइन की जगह पे लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर भैया लगा देंगे। कास की जगह पे आधार बटे कर्ण का स्क्वायर है। ठीक है, यही बात है ना। तो ऊपर L स्क्वायर हो जाएगा, 1 मिनट, नीचे के स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है ना, ब्रैकेट स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा ना। प्लस आधार स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर हो गया, नीचे कर्ण स्क्वायर समान है तो L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया, अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे भी कर्ण स्क्वायर है, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो, हम LHS लेकर के चले थे, RHS आ गया 1। तो इसलिए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सही होता है। बाकी सब त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकरण लिखे हैं वो भी इसी आधार पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। लास्ट में हमको L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर या A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पाइथागोरियन संबंध अर्थात त्रिकोण में पाइथागोरस प्रमेय लास्ट में लगानी पड़ेगी। उससे हम हल करें तो सब मान आ जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।